देश में आज आए इलेक्शंस के नतीजों के बाद बीजेपी और एनडीए की बल्ले बल्ले हो गई है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के अलावा यूपी में भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। यूपी उपचुनावों में एनडीए को 7 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं सपा 2 सीटों पर ही जीत सकी। लेकिन इसी बीच यूपी में सबसे ज्यादा अब जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मायावती है। यूपी के इस उपचुनाव में मायावती का हाथी पूरी तरह से पस्त दिखा। जीत के आसपास तो छोड़ो, कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी भी उनसे आगे निकल गई है। साफ तौर पर मायावती के लिए ये चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वोट बैंक की वो राजनीति करती हैं, वही आजाद का भी आधार है। ऐसे में मायावती के लिए उपचुनाव के नतीजे खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं अगर चुनाव आयोग की तरफ से मिले आंकड़ों की बात की जाए तो 9 सीटों पर बीएसपी को सिर्फ 1,32,929 वोट ही मिल सके हैं। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनावों में काफी हल्की दिखी बसपा ने इस उपचुनाव में दमदार तैयारी की थी। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा को 0 सीटें मिली थी। यूपी की सियासत में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने में दलित वोटर की भूमिका अहम है। यूपी में करीब 22% दलित हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा यूपी की 79 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 9.39% ही वोट पा सकी थी। वहीं इसके बाद मायावती ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया था कि मायावती की दलित वोटरों से पकड़ ढीली हो रही है। वहीं इसके बाद यूपी में भी मायावती को काफी उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो सका और लगातार बसपा का हाथी वेंटिलेटर पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिरी बार बसपा यूपी उपचुनाव में 2010 में जीत दर्ज की थी, तब मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। वहीं अगर यूपी की सभी 9 सीटों पर नजर डालें तो मीरापुर में एनडीए गठबंधन यानी आरएलडी को जीत मिली है। यहां से मिथिलेश पाल जीते हैं, जबकि सपा की सुंबुल राणा को हार का सामना करना पड़ा और वो दूसरे नंबर पर रही। लेकिन बसपा उम्मीदवार शाहनजार 5वें नंबर पर दिखे। वहीं इसके बाद कुंदर की सीट पर इस बार बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी के रामवीर सिंह ने 1 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीता है। सपा यहां भी दूसरे नंबर पर रही, जबकि बसपा 5वें नंबर पर रही। साथ ही गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा को जीत मिली है। सपा के सिंह राज जाटव दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ बसपा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद खैर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को बड़ी जीत मिली। सपा की चारू दूसरे नंबर पर रही। यहाँ भी बसपा तीसरे नंबर पर ही रही। इसके बाद करहल में सपा को जीत मिली। यहाँ से तेज प्रताप यादव करीब 14,000 से ज्यादा वोट से जीते। दूसरे नंबर पर भाजपा के अनुजेश प्रताप रहे। तीसरे नंबर पर यहाँ बसपा के अवनीश शाक रहे। वहीं इसके बाद सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी को जीत मिली है। 8,500 वोटों के अंतर से उन्हें जीत मिली। सुरेश अवस्थी भाजपा के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बसपा के वीरेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद फूलपुर में बीजेपी के दीपक पटेल को जीत मिली। सपा के मुस्तफा सिद्दीकी दूसरे नंबर पर रहे और बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद कटहरी में बीजेपी के धर्मराज निषाद को बड़ी जीत मिली। वहां सपा उम्मीदवार शोभावती वर्मा दूसरे नंबर पर रही, जबकि बसपा उम्मीदवार अमित वर्मा तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद आखिरी यानी 9वीं सीट यानी मझवा में बीजेपी को जीत मिली है, जबकि सपा की ज्योति बिंद दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही बसपा इस सीट पर भी तीसरे नंबर पर रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।